तो बाबा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे रहे योगी जी के 4 साल, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, उसमें भी योगी जी चेहरा होंगे। बहुत बढ़िया रहे और बहुत ही अच्छा काम कर रखा। जितना कंपनी बाग में घूम के देख लो, जितना अच्छा काम इसने कर दिया इतना आज तक 70 साल में किसी ने नहीं नहीं, किया। कंपनी बाग से बाहर क्या काम किया? बहुत काम किया, रोडें बनवा दी, जितना डेवलपमेंट किया है योगी ने इतना 50 साल से किसी ने नहीं किया था। लेकिन बाबा जी कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 4 साल में, कोरोना काल में। भाई जैसी पॉपुलेशन बढ़ी बेरोजगारी उस हिसाब से नहीं बढ़ी, बेरोजगारी घटी है। कोरोना की वजह से आप कह सकें तो बढ़ी है, वरना बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। और बेरोजगारी भत्ते भी ज़्यादा दिए गए हैं जो अब से पहले नहीं दिए गए कभी भी ना। लेकिन लोगों का कहना है कि जैसे कह रहे जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी, तो जनसंख्या कानून आना चाहिए, योगी जी तो कह रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए जनसंख्या कानून, और सबके लिए एक समान आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के लिए कुछ हो, एक वर्ग के लिए कुछ हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए। हाँ, और सही बात है, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो आने वाले भविष्य में एक परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्या लग रहा है पिछले 4 साल में काम हुआ योगी जी के कार्यकाल में? बिल्कुल हुआ जी, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गुंडों को कम से कम अपनी औकात समझ में आ गई। जो काउंटर हुए जो हुए, आज कम से कम शांति से लोग रह तो रहे हैं। कम से कम पहले खाली गुंडा राज था। तो बढ़ती हुई महंगाई पे क्या बोलेंगे? ऐसा है सर, देखिए जो ऐसा है, बढ़ती महंगाई के बारे में ये है सिर्फ कि थोड़ा सा ज़रूर ये कोरोना के चक्कर में अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई ज़रूर है, वो भी आने वाले भविष्य में वो भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा देखिए ऐसा है, जब कोई आपदा इस तरह की आती है तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि संभालने के लिए। वो तो हमारे मोदी जी और योगी जी थे जो इतना संभाल लिया। अगर पप्पू होता तो बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क हो गया होता। क्या लग रहा है आपको, पप्पू जी होते तो क्या लगता है? पप्पू जी होता देश जमीन में चला जाता। तो कह रहे हैं कि हम अच्छे से संभाल लेते। आज संभाल लेंगे तो कहने को सब कहते हैं। हाँ, किसान कहने को तो ने सही से संभाला उत्तर प्रदेश। योगी जी ने, मोदी ने भी संभाल लिया इस देश को, नहीं तो ये तो चला जाता। उसी की देन है ये, मोदी की और योगी की जी। हाँ बाबा जी आपकी उम्र बहुत रही होगी, आपके सामने भी बहुत पार्टियां आई होंगी, आपको क्या लगता है ये वाली पार्टी या योगी जी कैसे रहे उत्तर प्रदेश के लिए? भाई सही है, शांति है, काम कर रहे हैं उसमें, तो इसमें तो कोई परवाह है ही नहीं, किसी को दिक्कत नहीं कुछ भी। अगर मतलब सैपा के में उसमें गुंडागर्दी रही जाने, कांग्रेस ने करेगा, कांग्रेस ने तो अपना घर भरा छुट्टी। तो इस बार वोट किसको देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, योगी जी को देंगे? नहीं, योगी जी को भी, योगी को ही देंगे। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अब भी देंगे और आगे 24 में भी देंगे। आगे जीते बीजेपी को, योगी जी को? दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही हैं, योगी जी और बीजेपी, कोई अलग अलग तो है नहीं। अगर बीजेपी की, हम केशव प्रसाद मौर्य जी की अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हो सकते, खत्म हो गई बिल्कुल सर, खत्म तो हो गई, लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो जाते हैं तो वो भी तो बीजेपी में रहेंगे, वोट देंगे उन्हें? जी ऐसा है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो अपने आप सलट लेंगे, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक ही परिवार के लोग ही बनेंगे। इनके यहाँ तो बहुमत से जो बनेगा वो पारित होगा, वही बनता है। इनके यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं कि एक ही परिवार के जो 4 बंदे हैं उनमें से ही बनना, 5वां कोई नहीं बन सकता। लोगों का कहना है लाइट तो 24 घंटे आ रही है, पर बिजली का बिल भी तो उससे डबल आ रहा है पिछली बार। जब खर्च करेंगे तो खर्च आना ही आना है। अब जब आप एक चीज़ को यूज़ ही नहीं करते तो हम क्या कर लोगे? ये तो यूज़ करने के ऊपर डिपेंड। सिलेंडर जो महंगा हुआ है, गैस सिलेंडर, देखो महंगाई में हर चीज़ महंगी होती चली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक सिलेंडर के ऊपर आप ले जाएं। सिलेंडर के ऊपर एक चीज़ को छोड़ो, उसके साथ साथ दूसरों को भी देखो ना। पेट्रोल डीजल के बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब वाकई आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये तो देखो गाड़ियाँ कितनी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ रहे हैं और हम गरीबत में जा रहे हैं तो हम गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम पहले से उच्च स्तर पर चल रहे हैं, निम्न स्तर पर नहीं। इसी कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड भी कितना ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। पहले कहाँ ट्रैफिक था? पहले साइकिल भी नहीं थी गाँव में, पहले तो गाँव में साइकिल भी नहीं थी। तो नहीं, लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो साइकिल चला लें फिर। नहीं, साइकिल तो चला, जिसका ज़रूरत है वो मोटर गाड़ी चलाओ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो साइकिल चला लो। मोटर गाड़ी चला रहा है वही तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगा है। तो गलत कह रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्यों चलाते हैं? गाड़ी क्यों नहीं कर देते? तो मैंने मतलब महंगाई और बढ़ा दें फिर? कोई महंगाई नहीं है पेट्रोल की।
दूसरे देशों में जाके देखो कितनी कितनी हालत ख़राब हो रही। वो तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में तो 40-30 रुपए के लिए सऊदी अरब में तो तेल के दुनिया भर के कुएं, सारी दुनिया को सप्लाई देता है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में खाने को चाहे अनाज ना मिले, वहाँ पर तो तेल ही तेल है और तेल से ही सोना है, सब कुछ है। वो सऊदी अरब वालों के यहाँ तो सिर्फ तेल पैदा ही होता है और क्या होता कह है। रहे पाकिस्तान में भी कम रेट है यहाँ से। अरे पाकिस्तान की तो बात मत करो, वहाँ पर तो यहाँ से सब कुछ ज़्यादा है, आतंकवाद भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, उसकी बात तो मत ही करो। वहाँ पर तो आम आदमी का जीना आराम है। क्या कहेंगे आप? 160 रुपये पेट्रोल है पाकिस्तान में, 160 रुपये लीटर, और यहाँ तो 100 भी मुश्किल है। नहीं तो कह रहे हैं पाकिस्तान में कम है। बखने से मुँह से बखने से थोड़ा ही ऐसी बातें करते हैं उसे तो अंधभक्त बताया जाता है। अंधभक्त का टैग लगवाएंगे आप अपने? नहीं, अंधभक्त नहीं है, जो रियलिटी है हम तो वो बता रहे हैं। कुछ तो काम होगा जिसमें नहीं कमी निकलेगी। नहीं, कमी कौन से में आप बताओ किसमें कमी है? कि जो बीजेपी है धर्म जाति की राजनीति करती है। इसके अलावा और कौन सी जाति है जो नहीं करती? मायावती को देख लो, अखिलेश को देख लो, किसी को देख लो, 2000 कैंडिडेट भर्ती कैसे अखिलेश करना है पुलिस में, जिसमें 1600 यादव थे, और वही अंधभक्ति नहीं है उनकी। आप कहेंगे कि ये जो योगी जी हैं वो हिंदुत्व का चेहरा है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भाई हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुत्व हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है। अब हिंदुस्तान का चेहरा अगर मोदी योगी कह दिया, कोई बुरी बात नहीं है। वो भारत के लिए कर रहे हैं, हिंदू के लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार माने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। ये आपका अपना विचार है, इसके लिए हम नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप के योगी जी इस बार भी हिंदुत्व के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, हिंदुत्व के क्या, हिंदू राष्ट्र है ये तो अपना जो है हिंदुस्तान, इंडिया तो हिंदुस्तान, इंडिया में है ना, जो जितने भी हैं सब हिंदुस्तान का फेवर करेंगे। इसमें का तो फेवर हम एक हैं भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू जितने हैं सब। योगी जी तो खाली हिंदुओं के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मस्जिद में भी नहीं गए। नहीं, ऐसा है कि ये बात कहने का, अच्छा सुविधा सबको नहीं मिल रही क्या भाई? जो सुविधा है या तो ये है कि भाई खाली हिंदू को मिल रही है और मुसलमान को नहीं मिल रही है। हाँ। कि अगर और पार्टियां मुसलमानों की बात करती हैं तो वो सेकुलर हो जाते हैं, अगर इन्होंने हिंदुओं की बात की तो ये सेकुलर नहीं है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ये खाली हिंदुओं की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप लोग का ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर जो हिंदू की बात करेगा वो सेकुलर नहीं है। ये कहाँ की आपकी दोहरी मापदंड है आप लोगों का? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता आप लोग का दोहरी मापदंड। और मेरे बच्चे का अखिलेश जी की सरकार में मेरे बच्चे का 94% मार्क्स आए हैं, और इन्होंने जो बोला हुआ था कि 30,000 रुपये देंगे स्कॉलरशिप, हमारे बच्चे को नहीं मिला। और मुसलमान के बच्चे को और यादव के बच्चों को 65 और 70% जिनके मार्क्स थे उनको 30,000 रुपये मिला, और मेरे बच्चे को नहीं मिला। और मैं एप्लीकेशन भी दे के आया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यही तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व चुनेंगे या महंगाई चुनेंगे? हैं? हिंदुत्व चुनेंगे या महंगाई? देखिए ऐसा योगी जी को रखना है, फिर महंगाई और बढ़ेगी लग रहा है। क्यों महंगाई बढ़ेगी भाई साहब? कम से कम काला बाजारी तो नहीं बढ़ रही है। इन्होंने जो वादा किया था कि हम विदेश से जो यहाँ पे लोग पैसा लेके भागे हुए हैं, वहाँ से ईडी के द्वारा पैसा वापस आया कि नहीं आया? देखिए ऐसा है, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, और जो पटरी से गाड़ी उतरी हुई है उसको लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और महंगाई भी अपने आप कंट्रोल में आएगी। कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर करें योगी जी ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फर्जी तो वो अपना आप दिखाई देंगे, जो बदमाश मरेगा तो फर्जी बताएंगे है लेकिन ये बात सही है कि मतलब आने वाला टाइम जो है बच्चों का भविष्य सही रहेगा अगर यही चलती रही सरकार। तो जैसे पहले टेंशन में रहता था, चोर बाजारी के दिमाग रहता था दिमाग में, वो अब आगे है ना दिमाग में चोरी बाजारी, वो मेहनत करके पास होगा। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।